ये सीसीटीवी फुटेज मेरे मैकबुक को बेचने की देखो। हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्राइम है। मैंने बोला 7-8 लाख रुपए का सामान है उसके अंदर। ये आया मेरा मैकबुक, देख सकते हो भाई। और यहाँ पे मेरा डेटा भी सारा डिलीट हो गया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई सिब्बू से मिल लो, ये अपने घर से वापस आ गई है। और आज के व्लॉग में हम रिवील करने वाले हैं वो सीसीटीवी वाली फुटेज जो इतने टाइम से वेटिंग थी। आप लोग बोल रहे थे ना कि कोई ऐसी सीसीटीवी है ही नहीं तो डालेंगे क्या, ये लोग ड्रामा करते हैं। मतलब ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि तुम लोग बस कंटेंट के लिए ये चोरी हो गया वो चोरी हो गया ड्रामा करते हो। देखो, अगर ये ड्रामा होता तो सीसीटीवी कहाँ से होती। तो अभी हम आज आपको सीसीटीवी दिखाएंगे। पता है क्या मलेशिया में रह के हम डाल नहीं पाए वो वीडियो, क्योंकि बताया था कि वहां रह के अभी इतना मैं नहीं कुछ करना चाह रहा। पता लगा भाई कोई मैंने वहां का कायदा कानून तोड़ दिया तो फिर उल्टा कभी मेरे पे ही पड़ जाए। और यहाँ आने के बाद मैं 3-4 दिन की अपने घर ही ये चली गई थी। फिर घर पे आने के बाद त्योहार आ गया तो फिर वो उसमें लग गए। अब ये वापस आ गई। वापस आती मैंने बोला कि सिब्बू अब बहुत हो गया, लोग भी कमेंट करने लग रहे हैं। चेंज करे हैं, देख लो वापस आई हूँ। और रजत ने बोला नहीं पहले वो सीसीटीवी डाल ही देते हैं। तो आज हम अपना पूरा रिवील करेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले शुरुआत हुई जब मैं और सिब्बू फुकेट से दिल्ली के लिए फ्लाइट हमारी 18 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। 18 तारीख को वापस आने की 18 तारीख को हमारी फ्लाइट थी वापस की। हाँ मुझे भी याद है। 18 जुलाई को हमारी वापसी की फ्लाइट थी। उसके बाद हमारा लेओवर था कोलालमपुर में, ठीक है। वो सब तो आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, ये सारी चीजें वो सब देखा ही होगा। उसके बाद भाई हमने डिसाइड करा कि फिर हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी दिल्ली वाली, तो हमने डिसाइड करा कि हम 2-3 दिन मलेशिया रुक जाते हैं, क्योंकि सेम डे की कोई फ्लाइट नहीं थी। फिर मलेशिया में हम जैसे ही हम इमिग्रेशन चेक क्रॉस करने के बाद बाहर की तरफ एग्जिट लेने लगे तो हमें वहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये नहीं ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये लेडीज मिली हमें। ये मलेशियन लेडी मिली और ये सामने से आई हमारे पास, बोलती कि टैक्सी ये वो। पर फिर भी वहाँ पे वो ग्रैब एप्लीकेशन चलती है, जैसे अपने इधर ओला उबर रैपिडो चलती है तो वहाँ पे ग्रैब चलती है। तो मैंने ग्रैब पे चेक करा, ग्रैब पे भाई टैक्सी आने में दिखा रहा था 25 से 30 मिनट। और फिर हमने घंटा था, 1 घंटे का रास्ता था हमारे होटल जाने का। 1-1.5 घंटे का रास्ता भी था और हम बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस किया तो इमिग्रेशन में बहुत भीड़ होती है, आपको पता ही है। तो भाई हमारे ये था, मगर यार अब यहाँ एयरपोर्ट पे खड़े हो गए, आधा घंटा वेट करेंगे टैक्सी का, फिर इतना ट्रैवल करके जाएंगे। ऊपर से लगेज भी था और वो बैग भी था मेरे कंधे पे जो कि चोरी हो गया। तो फिर हमने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, इसको ही ले चलते हैं जो टैक्सी वाली बार बार बोल रही है। हमने एक बार तो हम आगे भी बढ़ गए थे कि नहीं हम उससे ग्रैब से ही जाएंगे, पर फिर उसने इंसिस्ट करा तो फिर हम भी इंसिस्ट हो गए, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने ग्रैब या कोई एप्लीकेशन यूज करके किसी टैक्सी को हमने यूज नहीं करा, हमने डायरेक्ट कर ली बुक। वो मोमेंट याद है वहां पे मैं तुम्हें हिंट दे रही थी, रचित छोड़ो ना ऐसे से कर रहे थे सिब्बू, क्या हम आधा घंटा यहाँ वेट करेंगे, क्या करेंगे। याद है वो पता है भगवान थोड़े थोड़े संकेत देता है, बट पता नहीं क्यों जब कुछ बुरा होना होता है ना तो वो होके ही रहता है किसी भी रीजन से। अब आगे सुनो क्या हुआ। फिर भाई हम अपना व्लॉग वगैरह बनाते हुए गाड़ी में भी आ रहे थे, बीच में उस गाड़ी वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। किसी स्कूटी वाले ने थोड़ी सी उसकी गाड़ी भिड़ा दी तो सिब्बू, वो वाला था फूड डिलीवरी वाला। हाँ कोई डिलीवरी वाला था। तो सिब्बू फिर व्लॉग बनाती हुई आई कि देखो ये गाड़ी वगैरह ठुक गई है, ये क्लिप देख लो। और ये गलती से गाड़ी का नंबर आ गया। उसमें गलती से गाड़ी का नंबर आ गया कि जो गाड़ी वो औरत चलाने लग रही थी, ठीक है। और उसकी शक्ल वगैरह आ गई, हम व्लॉग बनाने लग रहे थे। हमने कोई इंटेंशनली उसको रिकॉर्ड नहीं करा, वो दाएं बाएं साइड में कहीं नहीं पता था कि हमें ये क्लिप काम आएगी। हाँ वो इंटेंशनली हमने कुछ किया नहीं। वो तो दाएं बाएं जैसे हम व्लॉग बनाते हैं तो भाई सब दिखता ही है, तो वो कहीं साइड में दिख रही है तो वहां से उसकी शक्ल आई और ऐसे वो एक्सीडेंट वाली चीज हुई तो वहां से उसकी गाड़ी का नंबर आया। फिर उसके बाद भाई क्या हुआ, मैं और सिब्बू हमारे होटल पहुंचे। होटल के बाद हमारे 2 बैग जो थे, सूटकेस, एक मेरा एक इसका, वो रखा था डिग्गी की, गाड़ी की डिग्गी में। और जो मेरा बैग था वो बैग रखा था मेरा बैक सीट पे। और उस बैग के अंदर बहुत ज्यादा मेरा कीमती सामान था। सामान पे पहले चलो सामान ही गिनवा देता हूँ क्या क्या था। मैंने लिस्ट बना रखी थी व्हाट्सएप पे। अब चलो वो छोड़ो, मैं याद करके बता देता हूँ। मेरे लैपटॉप था मैकबुक, ठीक है, 2.5 लाख कुछ का मेरा वो हो गया। मेरी एप्पल वॉच थी, एप्पल वॉच अल्ट्रा 90,000 रुपए की, वो हो गई। मेरे एप्पल के ईयरपोड्स थे
जो कि मोटा मोटा 25,000 के राउंड आते हैं, वो हो गए। मैंने माइक लिए थे, जो हम अपना मेन चैनल की वीडियो शूट करते, तो मैंने सोचा था वहाँ भी कुछ कंटेंट शूट कर लूंगा, तो मेरे DJI के माइक्स थे, वो हो गए। एक मेरा छोटा गिम्बल था जो कि फोन वोन में अपना इधर उधर शूट वूट के लिए रखा था, वो सस्ता था, 3-1 हजार का था। हिसाब लगाते जाओ आप, हिसाब लगा लेना भाई, अपने जोड़ लेना, मैं अब जोड़ के बताऊँ, मैं बता रहा हूँ। वो 3.5-1 हजार का वो था फोन का गिम्बल ट्राइपॉड, वो भी चोरी हो गया। उसके बाद भाई मेरे इम्पोर्टेड चश्मे थे 3, बहुत महंगे महंगे चश्मे थे, कम से कम एक चश्मा मेरे लगा लो 12-12, 10-10 हजार, इस टाइप के मेरे चश्मे थे, वो चश्मे चोरी हो गए। उसके अलावा मेरा वॉलेट गया, मेरे बटवे में मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे सारे बैंक्स के अकाउंट कह रहा, वो क्या होते हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, गाड़ियों की RC, सब उसमें चोरी हो गया। प्लस उसमें 30,000 रुपए इंडियन कैश भी था, प्लस वो बैग खुद में बहुत महंगा था, उसका आपने देखा होगा कितना स्टाइलिश बैग है, वो बैग कितना महंगा था। तो अब ये ओवरऑल देख लो कितना नुकसान हो गया। और भी बहुत सारी चीजें थी। हाँ, एक चीज वो थी जो हमने ड्यूटी फ्री से फुकेट के एयरपोर्ट से सामान खरीदा था ना, वो मैंने लेके उसी बैग में डाल दिया था। आपको पता है कितनी हाँ, महंगी मिलती एयरपोर्ट से हमने वो चीजें खरीदी थी, कम से कम 15-17 हजार रुपए की वो थी। अब आप जोड़ लो ये टोटल कितना हो गया, मेरे ख्याल से हमने जोड़ा था तो कितना आया था, 6-7 लाख के पार हो लिया ये सामान जो मैंने बोला। और उसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी उसमें, जो कि मतलब क्या ही गिनवाओ अब उनको, मतलब जो छोटे मोटे, मैं ही अपने इयरिंग्स उतार के रचित के बैग में रख दिए, वो सब हम गिन ही नहीं रहे, छोटी मोटी चीजें। तो अब फिर क्या हुआ भाई, हम दोनों होटल पहुंचे, तो होटल पहुंचने के बाद मैं और ये दोनों गाड़ी से उतर गए और हम अपना सूटकेस निकालने लगे पीछे वाली बूट से, और अपना ब्लॉग बनाने लगे कि गाइज ये हमारा होटल है, हम अपने टैक्सी से सूटकेस वगैरह निकाल रहे हैं ऐसे। इतने में वो गाड़ी वाली भाई बैठी, मेरा बैग उसकी बैक सीट पे रखा था, वो गाड़ी लेके चली गई। उसके बाद जैसे हमने ब्लॉग कट करा, मैंने देखा कि यार मेरा बैग कहाँ गया। फिर ये देख लो, स्क्रीनशॉट देख लो, ये उसकी व्हाट्सएप चैट है। अब बोलोगे कि व्हाट्सएप नंबर कैसे मिला, तो व्हाट्सएप नंबर, अब इतनी सारी बातें क्या क्या पहले बताऊं। पहले ये सुनो कि बैग लेके वो भग गई, उसको मैंने बहुत फोन करे, ये रिकॉल हिस्ट्री आप देख लो। और व्हाट्सएप नंबर ऐसे मिला, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत बातें करते हुए आई थी वो, कि भाई ये है वो है फलान ढिमका ना, बड़े हमें लगा कि बहुत अच्छी औरत बात भी सिर्फ इसलिए कर ली थी क्योंकि एक होता है ना, लुक्स की वजह से उसका इम्प्रेशन पड़ गया। उसने इंडियन वेयर पहना था और जो इयररिंग्स, बिंदी, ऐसा लग रहा था कोई इंडिया की लड़की। हाँ, उसने सामने से अच्छे से बात करी कि आप लोग इंडियंस हो, मुझे इंडियंस बहुत पसंद है, ऐसे करके उसने बहुत अच्छे से बात करी। तो हमें भी ठीक लगा कि यार अच्छी होगी। लेकिन फिर इसी दौरान बीच में उसने बोला कि ये मेरा आप व्हाट्सएप नंबर ले लो, और आपको आगे मलेशिया में कभी ट्रैवल करना हो, घूमना हो, कुछ करना हो, तो रिटर्न फ्लाइट जब आपकी हो एयरपोर्ट की, तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको ड्राइवर बन के मतलब टैक्सी में करा दूंगी यहाँ का घूमना फिरना। तो ऐसे उसका नंबर आया व्हाट्सएप का। तो अब वो बैग लेके भाग गई, मैंने उसको फोन करे, उसने फोन ही नहीं उठाया भाई। और वो देखो बिल्कुल जब ना उतरे थे, लगेज उतारा, तभी नंबर भी एक्सचेंज करा। हाँ, वो भाई चली गई। उसके बाद फिर हमने, अब रात को हम पे होटल नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, वो अगोड़ा का भी फिर हमारे साथ सीन हो रखा था। फिर हमने जैसे तैसे करके होटल लिया। फिर उसके बाद अगले दिन उसको सुबह फिर फोन करे कि भाई फोन उठा, फोन ही ना उठाए, कुछ भी ना उठाए। फिर मेरे एक दिमाग में आई, मगा यार मेरी एप्पल वॉच चली गई, मेरा लैपटॉप चला गया। फिर मैंने अपने लैपटॉप की वो एप्पल डिवाइस पे नहीं आता फाइंड माई डिवाइस, वो वाली लोकेशन से चेक करा कि लैपटॉप कहाँ पर है। तो उसकी लैपटॉप की लोकेशन आई जहां हमारा होटल था, वो द बेड करके, जो हमने वो डोम बेड्स लिए थे, उससे 25 मिनट की दूरी पे आमपांग करके जगह थी। आमपांग में हमारी लोकेशन आई। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार सिब्बू लैपटॉप तो ऑन हो रखा है। और जब मैंने चेक करा उस टाइम वो लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ था। आप कभी देखना, आप पे कोई एप्पल का डिवाइस हो ना, तो फाइंड माई डिवाइस पे जाना, और आपके जितने भी एप्पल आईडी से कनेक्ट हो रखे हैं, आप अपने फोन से कभी देखना कि मैकबुक चार्ज पे लगाओगे ना, तो फाइंड माई डिवाइस पे दिखता है। ठीक है, तो मेरे पास आ रखा कि मैकबुक चार्ज होने लग रहा है और ऑन है वो इस टाइम। अब भाई मैंने उस लेडी को बहुत फोन करे उस टाइम पे, मगर क्योंकि भाई मेरा मैकबुक तो ऑन हो रखा है, मतलब उसके साथ कोई ना कोई तो छेड़छाड़ करने लग रहा है। तो भाई उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा, फोन किए, कोई फोन नहीं उसने उठाया। कोई फोन नहीं उठाया, मतलब एक फोन का रिप्लाई नहीं करा। उसको मैसेज भी कर लिया मैंने, ये मैसेज देख लो आप क्या क्या मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास मेरा बैग है, दे दो,
हम तुम्हें रिवर्ट दे देंगे, हम तुम्हें रिवॉर्ड दे देंगे बदले में, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सब बोला मैंने इम्पोर्टेंट बहुत डॉक्यूमेंट request करी है, सिर्फ रिक्वेस्ट ठीक है, करी है। सिर्फ रिक्वेस्ट करी। मैं कहा यार थोड़ी इंसानियत जाग जाएगी, अच्छाई जाग जाएगी तो दे देगी, क्या पता। उसकी वॉइस ओवर लगाओ ना, जो वॉइस ओवर टाइप तो वो कर नहीं रही थी, देखो गाइस वो ना वॉइस नोट भेज रही थी, उसकी ऑडियो लगाना, वो वॉइस नोट भी डाल दूंगा मैं, वो भी सुन लेना आराम से। तो भाई उसके बाद फिर मैंने और सिब्बू ने डिसाइड करा, मैं कहा यार एक काम करते हैं, डायरेक्ट जाने से अच्छा हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है, कि पुलिस स्टेशन को पे जाके ये सारे प्रूफ्स दिखाएंगे कि देखो गाड़ी नंबर, लड़की की फोटो, ये लड़की का मोबाइल नंबर, और भाई ये हमारा लैपटॉप की लोकेशन सब है हमारे पास। बस पुलिस को जाना है, उस लोकेशन पे ट्रेस करना है, उस फोन नंबर से भी लड़की को ट्रेस कर सकते हैं, गाड़ी नंबर से भी ट्रेस कर सकते हैं, फोटो भी है, हर तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। बस हमारा सामान हमें दिलवा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पुलिस स्टेशन गए, उनने रिपोर्ट लिखी, उसने फिर हमें पुलिस के हेडक्वार्टर्स भेजा। डांग वांगी जगह है जहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर था, वहां पे हमें वो सार्जी नाम का पुलिस वाला अपॉइंट हुआ। उससे ज्यादा हरामखोर आदमी तब मैंने, भूतिया बंदा था ना, हरामखोर वो आदमी हमें नहीं, movies में हरामखोर कुछ ऐसे पुलिस scene वाला। नहीं दिखाते, वो भाई वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा, ऐसे टांग पे टांग रख के सोफे पे लेटा हुआ है, जो वहाँ देखो फोन ना जमा करवा लेते हैं, सबमिट करवा लेते हैं, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले फोन फोन अलाउड अलाउड नहीं नहीं है, वरना होता। मैं सच में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती। ऐसे ना जैसे सोफे लगे हुए हैं, काम भी नहीं कर रहा, ऑफिसर तो लग ही नहीं रहा ना उसने यूनिफॉर्म पहनी, घर के ऐसे वे लग रहा है घर में लेटा हुआ है, होटल सैंडो बनियान पहन के पड़ा, लोअर वोवर में, चप्पल वप्पल में, लग ही नहीं रहा। लगा उसका कुछ वो होगा, पीएवी, मेरे को लगा कि ये पीएवी होगा, तो हमने पूछा भी Assistant। उससे जाके कि भाई मतलब ऐसे पूछा कि यू आर सार्जिन आमिन, कह रहा यस आई एम ऑफिसर सार्जिन आमिन। मगा भाई रजित की मतलब उसका मुंह बन गया, रजित का मुंह देखने लायक था उस वक्त। हाँ कि भाई किसी उसके एंगल look से लग नहीं रहा लग था नहीं कि रहा वो था। ऑफिसर है, और उसका जो फिर नेचर, एक बिहेवियर था। हाँ तो सुनो, अब सुनो, सोफे पे लेटा हुआ सुनो, था। अब हम गए पुलिस स्टेशन, ठीक है, सार्जिन आमिन अपॉइंट हुआ था, उसके पास गए हम। उसके पास जाने के बाद भाई कुछ भी नहीं हमें हासिल हुआ, मतलब हमें बहुत हेल्पलेस फील किया, बहुत उसने ज्यादा। ऐसे ही ट्रीट करा कि अरे ठीक है, कह रहा कि ऐसे केस डेली आते रहते हैं, किस ये के कोई पीछे crime सॉल्व नहीं है, करेंगे, ये कोई, हम बहुत बिजी है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्राइम है। मैंने बोला 7-8 लाख रुपए का सामान है उसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे को चाहिए, और मेरे लैपटॉप में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ठीक है। कह रहा सभी टूरिस्ट आते हैं यही बहाना बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। मगर देखो मेरा छोटा मोटा चोरी नहीं हुई, 7-8 लाख रुपए मायने रखते हैं। कह रहा हाँ देख लेंगे, ये होगा वो होगा, देख लेंगे। अब भाई लोकेशन अब मेरे पास थी, अब उसने तो ठस्सा दे दिया। मैंने बोला हमारे साथ चलो, लोकेशन है। कह रहा नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ में, काम थोड़ी है, यही काम नहीं है। फिर मैंने बोला कि हम दोनों चले जाते हैं। कह रहा नहीं तुम भी नहीं जा सकते, अगर तुम उस लोकेशन पे गए और तुम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए और किसी ने वो कर दिया तो हम चार्ज लगा देंगे तुम पे, और तुम पे फिर हम सजा देंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने वहाँ तो बोल दिया कि ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर निकले ना वो मन नहीं मान रहा था। पुलिस स्टेशन के बाहर जाने के बाद फिर यही हुआ कि नहीं क्या ही करे, अब जाते हैं एक बार। मैं फिर भी सोच रहा कि छोड़ो यार, फिर से वो बोलेगी नहीं यार चलते हैं, क्या होगा, क्या पता मिल जाए। तो भाई फिर हम, मैंने कहा ये अफसोस तो नहीं रहेगा मन में कि हमने ट्राई भी नहीं किया। तो फिर उसके बाद फिर हम गए उस जगह पे जहाँ पे लोकेशन आ रही थी। वहाँ पे हमने पहले तो भाई आधा घंटा कम से कम वहाँ की जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वो घूमी, कि क्या पता उसकी गाड़ी वाड़ी दिख जाए, कुछ दिख जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। उसके बाद फिर आपने सारे व्लॉग देखे, वो सब आपने देखा होगा सारा। तो अब मैं थोड़ा और जल्दी बताता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर हम जैसे तैसे करके लैपटॉप की एक दुकान पर पहुंचे, जहाँ पे लैपटॉप वाले को फिर मैंने उस लेडी की फोटो दिखाई, और फोटो दिखाने के बाद कंफर्म हुआ कि हाँ वही लड़की चोर है, उसी ने हमारा लैपटॉप चुराया है। और फिर दुकान वाले भाई ने हमें बताया कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब है, आप टेंशन मत लो, उसने हमें दिखाया। तो अब सीसीटीवी फुटेज आप भी देख लो, और सीसीटीवी फुटेज में देखो अपने साथ वो एक आदमी, उसका हस्बैंड है, भाई है, क्या है हमें नहीं पता, कैसे उछल रही है, देख उसके साथ वो आती है, लैपटॉप की बात करके लैपटॉप दे जाती है। बातचीत वो मलय लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वो बातचीत मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुकान वाले ने मेरे को बताया कि वो क्या बात करके गई थी। बात ये हुई थी, वो आई पहले तो उसने बोला कि मेरे को ये लैपटॉप बेचना है, तो उनने बोला कि हम देखो ऐसे ये लैपटॉप वगैरह ना खरीद नहीं सकते, और ये क्योंकि इंडियन नाम पे ये इंडियन लैपटॉप है, और ये कह रही हाँ मेरे इंडियन फ्रेंड का है ये वो, इस पे लॉक लग गया। उसने इंडियन रिलेटिव्स बताया था, उसके एक वर्ड्स याद है मुझे, और वो यहाँ पे लैपटॉप उन गलती से कुछ गलत पासवर्ड लग गया, उनको याद नहीं है, वो पासवर्ड भूल गए। हाँ मतलब ऐसे बहानेबाजी उसने बनाई। और उसके बाद
फिर उनने मतलब ये बोला दुकान वालों ने कि हम ऐसे लैपटॉप नहीं खरीद सकते भाई, कल को कोई केस वेस हो तो दुकान वाला अपने ऊपर क्यों लेगा। तो उनका ये रीजन था लैपटॉप ना खरीदने का। फिर वो बोली कि एक काम करो आप इसका लॉक हटा दो। तो उनने बोला कि हाँ ठीक है लॉक हम हटा देंगे, क्योंकि रिपेयर वगैरह तो और ये सब लॉक वोक वगैरह तो वो हटा देंगे, लेकिन खरीद के अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि कल को भाई कार्रवाई हुई तो दुकान वालों पे पड़ेगी। तो वो लॉक हटाने के लिए उसको दे गई, ठीक है। और फिर बड़ी खुश होके गई, और फिर दोबारा आती है वो 1-1.5 घंटे बाद उस दुकान पे। अब वो ये पूछने आती है कि अगर जब ये लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो कितने का बिकेगा। तो दुकान वाला भाई आइडिया बता देता है कि अगर मतलब ऐसे कि अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो ये लैपटॉप कितने का बिकेगा। तो दुकान वाला आइडिया देता है बिक जाएगा 1000-1500 रिंगेट का। अब आप देख लो कितना हिसाब लगा लो कितने होते हैं। उसके बाद बड़ी खुश होके गई, ठीक है। ये सारी सीसीटीवी फुटेज अब आप देख लो। ये देखो ये आई वो चोर लेडी अपने साथ किसी को लेके, और अभी ये लैपटॉप निकाल के बातचीत करेगी, ठीक है देखना। Saya ada satu laptop, 5 password saya terlupa, lu tolong buka boleh? Saya tu tak boleh buka, kena format balik dah. Format balik dah. tapi Apple. ये अब मेरा लैपटॉप निकाल के देगा, और ये मलय लैंग्वेज में बात करने लग रहे हैं, वहाँ की मलेशियन लैंग्वेज में। Yeah, sure. फिर इसने कई देर बैठ के बात करी कि भाई लैपटॉप वगैरह कैसे बिकेगा। फिर ये देखो ये काशिफ नाम का एक बंदा है जो दुकान पे काम करता है, इनने हमारी हेल्प की भी करी थी काफ़ी, और ये लैपटॉप दिया इनको, ये रिपेयर वगैरह का नाम पे बोली लॉक तुड़वाना है इसका, तो ये लॉक तुड़वाने के लिए दे दिया था। इसीलिए मेरा लैपटॉप रिकवर होने के बाद भी मेरा डेटा नहीं हो पाया। देखो ये मेरी मैकबुक लेके जाने लग रही है भाई, ठीक है। इनने देखा ये यहाँ पे जब इनने ऑन करी ना चार्ज लगा के, तब मेरे पास वो फाइंड माई डिवाइस पे लोकेशन आई मेरे लैपटॉप की। अब ये यहाँ पे दोबारा आई है उस लैपटॉप को बेचने का रेट पूछने के लिए, सुनो। Once I done this one, how much I can sell roughly? Because I want to see also my money, right? Because 12,000 plus. Ticket ni, awal ni because some customers want the cheaper one. Some customers, Apple, they give much. Different customers. If your friends you want to buy, you give good price. I don't have friends. You have anybody to buy? Okay. You accept that one, or in other I can send to you also. No Because problem. when I already have MacBook, so customer come the price. So you guys? I send ready. Ah. I send ready your Oh, to Apple one. Yes. Okay, then. So it came on Monday evening. If not me, Tuesday morning, huh? Okay, thank you. ये भाई अब देखो कितनी खुश होके गई कि मंडे इवनिंग को आऊंगी और लैपटॉप ले जाऊंगी और ले जाके इसको बेच दूंगी। तो देख ली सारी सीसीटीवी फुटेज। अभी भी बता दो, आप लोग जो कह रहे थे, आप लोगों में मतलब मोस्टली तो हमारे सपोर्ट में ही थे, लेकिन कुछ जो लोग कह रहे थे ना कोई चोरी नहीं हुआ, फालतू का ड्रामा है, ये है वो है। भाई साहब जब किसी के साथ होता है ना जब भी पता लगता है, वरना घर बैठ के जुबान चलाना तो बहुत आसान है, ठीक है। घर बैठ के अपने कुछ भी बोल सकता है बंदा, जब खुद पे बीतेगी ना जब पता लगेगा। बाकी छोड़ो वो सब, देख लिया प्रूफ, सीसीटीवी देख ली कैसे बेचने बुचने आई। उसके बाद भाई मलेशिया की पुलिस ने फिर भी कोई हेल्प नहीं करी। एम्बेसी गए हम, एम्बेसी से हमारी हेल्प हुई। मतलब इतना बुरा तो तब लगा था ना गाइस, मैं बताती हूँ कि हमने खुद से जब एफर्ट्स डाल के वो सीसीटीवी निकाल ली, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है, गाड़ी नंबर है, उस लेडी का फोन नंबर है और सीसीटीवी है, सब कुछ है। लैपटॉप भी हम ले आए ढूंढ के, लोकेशन ट्रैक करके, लेकिन पुलिस वालों ने स्टिल हेल्प नहीं करी। तब जो है हमें फिर इंडियन एम्बेसी का सहारा लेना पड़ा। इंडियन एम्बेसी गए, इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करी, वो भेजे उनने अपने वो ऑफिसर जो हमारे साथ थे। हम इन शॉर्ट बता रहे हैं ना आपको, हमने पैदल चल के इतने धक्के खाए हैं, पता है कितने, जहाँ जाए वहीं वो बंद, ये शिफ्ट हो गया, ये हो गया। 3 तो पुलिस स्टेशन गए,
टूरिस्ट टूरिस्ट पुलिस गए, वो आप व्लॉग में देखना अच्छे से, आपको सब पता आपने देख लगेगा। रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है ना वो जाके देखना, हम भटके हैं। हाँ, और ऐसा भी मलेशिया। नहीं है कि हम एकदम यार हमारी और- जिंदगी में 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो हम लाचार, हम खुश भी थे, मतलब हम खुश हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं लग ही नहीं रहा है इनका सामान चोरी हो रहा है। हाँ, इनका है। हम खुश मुझे हो, और गुस्सा आ रहा हम था। खुश होके घूम रहे हैं उसमें, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ। इनका तो सामान चोरी हो गया और ये खी कर रहे हैं। क्या और अगर करना खुश ना हो तो भाई कोई बात नहीं, सामान हो गया चोरी, अपना एंजॉय करो। अरे भाई यार ठीक है, अपना जैसे भी है तुम करते रहा करो कमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कमेंटों से मजा आता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद भाई इतने टूरिस्ट पुलिस भी घूमे, किसी का कुछ नहीं हुआ। और मिस्टर सरगन भी आए थे हमारे साथ। सरगन? सामिल? क्या नाम अरे था उसका? उनका वो जो इंडियन एम्बेसी से अच्छा वो नाम नहीं- सेगरन, मिस्टर सेगरन आए थे हमारे साथ, उनने हमारी मदद करी, बड़ी फटकार वगैरह लगाई है वो। सुमन शर्मा भी बढ़िया इंसान थे। हाँ, इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी। लेकिन फिर वो सार्जिन आमीन जो हमें अपॉइंट हो रखा था, केस तो उसी के पास था ये वाला, तो भाई वो इतना आराम का पिल्ला, क्या बोले उसको, आराम का पिल्ला बोले, क्या अरे बोले? वो क्या उसने क्या बोला कि 6 महीने के लिए 2 महीने हाँ के लिए सुन, तो फिर उसके बाद क्या करा उसने एक तिगड़म लगा दिया कि हम इस केस को तभी फॉरवर्ड करेंगे, ये जो लैपटॉप मैंने और सिब्बू ने मिलके बरामद किया है ना खुद की एफर्ट पे, कह रही ये लैपटॉप इनको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा जब तक केस सोल्व नहीं होता। फिर हमने दिमाग थोड़ा सोचा कि छोड़ दे, एक बार तो मन में आया छोड़ दे। फिर रचित ने डिसाइड कर लिया था छोड़ने का। उसके बाद फिर सिब्बू ने बोला, फिर पापा ने बोला कि मैं भी पुलिस में हूँ, मेरे को भी पता है क्या होता है एविडेंस के साथ, ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा 2.5 लाख का लैपटॉप जो मिल रहा है ना, ये भी फिर जाता रहेगा, कल को इसमें और नुकसान कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, कोई अभी तो भरोसा डेटा नहीं। डिलीट था, फिर वो सारा खराब हो जाता। तो फिर भाई ये डिसाइड करा कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखो हमने अपनी तरफ से पूरे ट्राई करे, इंडियन एम्बेसी ने भी पूरा ट्राई करा। इंडियन एम्बेसी अपने तो ये भी बोल दिया था अगर पासपोर्ट भी चोरी हो गया होता ना साथ में, तो भी हम आपको इंडिया तसल्ली से पहुंचा देते। अब उनने तो अपनी पूरी कोशिश करी, बट ये फिर मलेशिया का वो कानून उठा के ले आया। अब होता होगा यार, देखो इंडिया में भी होता होगा कि एविडेंस को रखना पड़ता है जब तक केस सोल्व ना हो, ये ना हो, बट एक पुलिस का काम होता है इतना सबूत, हम साला सीआईडी बन के इतना सब कुछ ढूंढ के आ गए, जब तो एक पुलिस अपनी कुर्सी से उठ के इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रही वहाँ मलेशिया की। और एक चीज बताना चाहूंगा, जितनी बार भी मैं पुलिस स्टेशन गया, चाहे मैं डांग वांगी वाले में गया या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन गया, जहां पे भी मैं गया, हर बार कम से कम 4 से 5 टूरिस्ट, कोई अफ्रीकन, कोई एक तो फिलीपींस का भी था, कोई अमेरिकन भी था, मतलब हर अलग अलग दुनिया के कोने से, कभी कोई अरेबिक भी बहुत सारे लोग थे, चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे हुए थे। मतलब मलेशिया में टूरिस्टों के साथ ये चोरी होना बड़ी आम बात लगी मेरे को। और उसके बाद पुलिस का बिहेवियर देख के लगा कि टूरिस्टों के साथ चोरी होने के बाद पुलिस का तो भाई नो सपोर्ट, जीरो सपोर्ट। मिस्टर सेगरन ने भी मेरे को एक बात बोली, जो इंडियन एम्बेसी के थे वो ऑफिसर, कि हो सकता है कि जो यहाँ के जो लुटेरे या चोर, ये उचक्के वाली गैंग है ना, ये पुलिस से मिली हो सकती हो, इनके आपस में वो गैंग या वो चलता नहीं क्या। वो लैपटॉप लेने भी नहीं आई। हाँ, वो लैपटॉप लेने भी नहीं आई। साजिद आमिर ने एक बात फोन बताओ, करके बता हाँ दिया हमने उसे। ये भी सोचा कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वो औरत आएगी लैपटॉप लेने तो उसको वहीं पे पकड़ लेंगे और पुलिस को बुला लेंगे। भाई साहब उस सार्जिन आमिन ने ही उसको बताया, वरना उसको कैसे पता? वो औरत पुलिस स्टेशन कह रहा, वो औरत लैपटॉप लेने आई नहीं दुकान पे। नहीं, उसको कैसे पता कि हम लैपटॉप तक पहुंच गए हैं, हमने वो सब पता कर लिया है, वो तो आने वाली थी अगले दिन। ये सार्जिन लैपटॉप आमिन लेने। बहुत हरामजादा निकला मतलब भाई। वहाँ की पुलिस चोरों से भी मिली है, वो कमीशन वाला सिस्टम था इनका। हाँ यही था, हफ्ता वसूली होती होगी आपस में ही, ऐसे ही टूरिस्टों का लूटो खाओ। तो भाई मलेशिया भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा, आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया। कुछ आपको ना समझ में आओ तो भाई एक बार वो ब्लॉग देख लेना पूरा डिटेल में, हमने वो ब्लॉग तो डेली बनाया मलेशिया में, देख लेना वो। और भाई उसके अलावा मलेशिया जाओ तो थोड़ा संभल के जाना, वैसे कुछ है नहीं मलेशिया में खास, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इससे बढ़िया तो हम फुकेट में इतना एंजॉय करके आए थे। हम फुकेट गए, हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए, हम को सुमाई गए, को फांगान गए, हमने बहुत मजे करे। दुनिया में ऐसी जगह गए जो दुनिया में बंदा एक बार भी अपनी जिंदगी में ना जा पाए कभी। मलेशिया में हमारे साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन एक चीज वहाँ की बहुत खूबसूरत थी जो मैं मेंशन करूंगी, जो बाटू कि था केव्स। बाटू केव्स वहाँ की वहाँ बहुत पे अच्छी। मेरे को इतना बुरा होने के बाद भी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हाँ, थी, वहाँ तो पे अच्छा लगा था। मलेशिया में बाटू केव्स अच्छा लगा हमें। वहाँ पे अपने मुरुगन भगवान की, जो कार्तिकेय भगवान है, शिव जी के जो पुत्र है, अंदर जो गुफाएं हाँ, थी, ठंडी ठंडी चीजें फील उनका होती वो मंदिर है बहुत बड़ी, वहाँ पे उनकी मूर्ति थी, वो हमें बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा।
उसके अलावा हमें पूरे मलेशिया का ऐसे ही लगा, कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि बहुत थक्के और बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी। कैसे सोए ना, सोने की जगह मिली, रात भर बेड में अगोडा वालों ने स्कैम किया, सुबह 5 बजे हमें कैसा होटल मिला। और नुकसान तो पूछो ही मत सुनो यार। ना, सुनो ना, वो कैसा हमें रूम कैसा मिला था। रूम भी नहीं, हमने हॉस्टल लिया था, एक बेड रूम तो मिल ही रहे थे उस एक टाइम। बेड यहाँ है, रचित वो- नीचे सो रहा है, मैं ऊपर, हाँ, लेकिन वो- हमने फिर एक ही बेड पे हम शिफ्ट हो गए वो थे। बंक बेड लिया था मैंने, वो सारे ब्लॉग देख लेना आप मलेशिया के, ठीक नहीं, है। हमने बंक बेड में वीडियो बनाई नहीं थी, दिमाग ही इतना खराब था। बनाई थी थोड़ी सी, बंक बेड दिखाया था तुमने? नहीं दिखाया रचित, मुझे याद थोड़ा है। बहुत दिखाया था। बंक बेड नहीं दिखाया। तो ऊपर कोई नीचे ना ना का। पता होगा लोगों को बंक बेड हाँ, कैसा मेरे होता है। को हॉस्टल में नहीं नहीं होता पता था, क्या, वो मेरे को एक के पहली ऊपर बार एक, पता एक के ऊपर एक ऐसे लेवल वाइज बेड बने रहते, तो वैसे वाला था। मुझे ठीक मैंने है भाई, फर्स्ट टाइम देखा था। मलेशिया जाओ तो भाई देख दुख के जाना, अपना टूरिस्ट हो ना अगर, तो वहाँ पे भाई बहुत फ्रॉडी है। सीसीटीवी तो बहुत लंबी है, ज्यादा हाँ। बड़ी नहीं हो जाएगी वीडियो। फ्रॉडी है, डाल दूंगा मैं, क्या होगा, 2.5-3 मिनट की है, क्या दिक्कत होगी। वो 2.5-3 मिनट की नहीं है, बहुत बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं 2 रिकॉर्डिंग है ना उसकी, 2 बार आई थी। हाँ तो कोई ना, देख लोगे भाई, तुम पे टाइम है ना, जब फालतू ही कमेंट करने का टाइम है ना कि तुम्हारा कोई सामान चोरी नहीं हुआ, तो इतना टाइम निकाल के अब सीसीटीवी फुटेज भी देख लेना, ठीक है। हाँ। चलो अभी व्लॉग को एंड करता हूँ भाई, अब जो नुकसान हुआ सो हुआ, फिर हम अपना वापस आ गए, हम बहुत परेशान हुए और हैं। जो नुकसान हुआ उसके और बाद उसके अलावा- उसको रिकवर करने के चक्कर में जो हम मलेशिया में हमने फ्लाइट कैंसिल करवाई वो अलग हुआ। हमने मलेशिया में फ्लाइट कैंसिल हमने करवाई, होटल ले लेके वहाँ स्टे किया, वो हाँ। अलग हुआ। तो हमारा कोई हम plan नहीं हमें था। रुकना मलेशिया में 3 दिन के लिए था, पर हम ये चोरी के चक्कर में रुक गए वहाँ पे 12 दिन, ठीक है, 11 से 12 वहाँ दिन। होटल का खर्चा, वहाँ का डेली का और खर्चा, होटल का खाने खर्चा, पीने खाने का का। खर्चा, फ्लाइट कैंसिल करी वो खर्चा, छोड़ो। अब ये थी भाई सारी कहानी, अब भाई पता नहीं ये सब चल रहा है। देख लेकिन लो। बहुत हुआ, हमने लगेज का एक्स्ट्रा दिया, 2 बार हाँ, फ्लाइट कैंसिल उस दिन तो करवाई। बहुत हुआ था। हाँ। बहुत हुआ था ना। हाँ चलो भाई, बाकी भाई आप लोग, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि खुश रहो और बोलो जय श्री राम, तो आप भी राम जी से भाई थोड़ी सी प्रे करो मेरे लिए, सिब्बू के लिए, हमारे लिए, कि भाई ये जो भी ये चोरी चकारी और ये लूटपाट होने लग रही है सही हो जाए और अच्छा लाइफ में शुरू है ना। चलो अभी व्लॉग को एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।